हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में कुमकुम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका बोटेनिकल नेम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है क्रोकस सटाइवस। क्रोकस सटाइवस, फैमिली इसकी इरिडेसी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हम सिंपल सा ट्रिक देखते हैं यहाँ पे। तो इसका ट्रिक है, कुमकुम क्रो को इरिटेट कर सताती है। कुमकुम क्रो को इरिटेट कर सताती है। तो कुमकुम से आप कुमकुम पढ़ रहे हैं तो कुमकुम याद रखेंगे, क्रो से आप क्रोकस याद करेंगे, इरिटेट से आप इरिडेसी याद करेंगे, और सताती है मतलब सटाइवस याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली आसानी से याद कर पाएंगे। अब इसके गण की बात करते हैं। तो चार सुश्रुत ने इसे एला आदि गण में रखा है। इसका ट्रिक है कुमकुम एला। कुमकुम एला, तो कुमकुम से आपको पता है कुमकुम पढ़ रहे हैं तो कुमकुम, एला से आप एला आदि याद रखेंगे। तो इस तरह से आप इसका गण भी याद कर लेंगे। अब इसके पर्याय की बात करते हैं। तो पर्याय है इसके रक्त, काश्मीर, पित्तक, वर, संकोच और धीर। ये इसके पर्याय हैं। कम से कम आप 4 पर्याय तो याद कर ही लेंगे। अब इसको हम ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिक है इसका, पित्तकाश लाल कुमकुम से संकोच करता है। पित्तकाश लाल कुमकुम से संकोच करता है। तो पित्त से आप याद रख लेंगे पित्तक, काश से आप याद रखेंगे काश्मीर, लाल से आप रक्त याद कर लेंगे, कुमकुम से आपको पता है कुमकुम पढ़ रहे हैं तो कुमकुम, और संकोच से संकोच याद कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसका पर्याय याद कर सकते हैं। अब इसके मॉर्फोलॉजी मतलब स्वरूप की बात करेंगे। तो कुमकुम का जो प्लांट होता है हमारा, ये एक तो ये बहुवर्षायु होता है और छुप होता है, और हाइट में हमारा 1 फीट का होता है। तो इस तरह से ये जनरल मॉर्फोलॉजी हो गया इसका। अब इसके मूल की बात करते हैं। तो मूल कैसा होता है, मूल के नीचे प्याज समान गांठदार कंद होता है। तो जैसे प्याज में जो कंद होता है हमारा मूल मूल के तौर पे, उसी तरह इसमें भी हमारा ये प्याज के समान गांठेदार कंद होता है। अब इसके पत्र की बात करते हैं। तो पत्र इसके घास के समान लंबे और पतले होते हैं। घास का जैसा पत्र होता है उसी तरह लंबा और पतला होता है ये, और मूल से ही पत्र निकलते हैं। और इसका भी क्या होता है, मूल से ही पत्र निकलता है। अब इसके पुष्प की बात करते हैं। तो पुष्प इसके एक एक होते हैं, गुच्छे में होते हैं, और नील लोहित वर्ण के होते हैं। नील लोहित वर्ण के होते हैं। फल की बात करें तो फल इसके आयताकार होते हैं, बीज इसके गोल होते हैं। तो ये इसके ओवरऑल मॉर्फोलॉजी की बात हो गया। अब इसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। तो उत्पत्ति स्थान में यूरोप में, स्पेन में, इटली में, चीन में और जम्मू कश्मीर में हमें ये देखने को मिलता है। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान है। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्रोसिन इसमें पाए जाते हैं। अब इसके गुण कर्म या रसपंचक की बात करते हैं। तो कुमकुम का रस क्या होता है, कटु और तिक्त होता है। गुण की बात करें तो स्निग्ध गुण का होगा। वीर्य में हमारा ये उष्ण होता है, और विपाक इसका कटु होता है। तो ये इसके गुण कर्म का बात हो गया। अब कर्म की बात करते हैं। कर्म में भी दोष कर्म। तो कफ और वात हर मतलब कफ और वात का ये समन करता है। अन्य कर्म में देखो तो नेत्र रोग में उपयोगी है, व्रण में और शीरशूल में इसमें हमारा ये लाभकारी होता है। अब इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं। तो आमिक प्रयोग में है मूत्रा अवरोध जन्य उदावर्त केसर क्वाथ। अब मूत्रा अवरोध जन्य उदावर्त होगा तो इसमें हम क्या करेंगे, केसर का क्वाथ यूज कर लेंगे। दूसरा आमिक प्रयोग है आर्धव भेदक में घृत शक्कर को केसर के चूर्ण में मिलाकर नस्यार्थ प्रयोग करें। तो आर्धव भेदक में घृत शक्कर और केसर का चूर्ण मिला करके नस्यार्थ हम दे देंगे। तो इस तरह से ये 2 आमिक प्रयोग हो गया आपका। प्रयोजांक की बात करें तो इसमें हम स्त्री केसर का यूज करते हैं, फीमेल केसर का यूज करते हैं। मात्रा की बात करें तो चूर्ण हम अगर हमें लेना है तो 0.5 से लेकर के 1 ग्राम हम चूर्ण की मात्रा लेंगे। विशिष्ट योग में बात करें तो विशिष्ट योग है इसके कुमकुम आदि तेल, कुमकुम आदि तेल, कुमकुम आदि लेप। तो इस तरह से ये इसके विशिष्ट योग है, ये फॉर्मुलेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं ये इसका प्लांट है कुमकुम का। तो कुमकुम इस तरह का होता है, नील लोहित पुष्प देख सकते हैं इसके, और ये इसके पत्र है, ये इसके पत्र है, ये आप देख सकते हैं ये पत्र है। मूल आपको पता ही है इसका,